हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इजी सा टॉपिक जो कि मामूली सी जानकारी रखने वाले लोगों और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें हमें देखना होता है, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को याद करना होता है। जैसे इसमें व्हाट है, व्हाट को हम क्या बोलते हैं। ऐसे ही वाई होता है, वाई को हम क्यों कहते हैं। वेयर है, वेयर को हम कहाँ बोलते हैं। वैन को कब कहते हैं। ऐसे ही हाउ है, हाउ को हम कैसे बोलते हैं। हाउ मच को कितना या कितनी भी बोल देते हैं। ऐसे ही हाउ मैनी को कितने कहते हैं। और हाउ लॉन्ग को कितनी देर। हाउ ऑफन को कितनी बार। और हु को कौन कहते हैं। विच को कौन सा कहते हैं। लेकिन अगर विच वन बोलें तो इसका हो जाएगा कौन सा वाला या कौन सी वाली। अब आते हैं हम कुछ एक्शन वर्ड्स पर। जैसे हम डेली रोज़ाना के अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, करना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सारे के सारे काम जो हैं वो दिन भर हम करते रहते हैं। इन्हीं को हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहा करते हैं। ये हम लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमको याद होती हैं उतनी इजीली हम अंग्रेज़ी में बोल पाते हैं। अब देखिए, कुछ सवाल हम दैनिक जीवन में अपने आप से भी पूछते हैं, और ये जो सवाल होते हैं जब हम इनको बोलते हैं तो इनमें सबसे पहले हम हिंदी में जब बोलते हैं तो इसमें शुरू में क्या या क्यों या कब या कैसे या कहाँ, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। उसके बाद हम उसकी जो एक्शन वर्ड होता है उसको जोड़ लेते हैं। जैसे क्या करूँ, अगर एक आदमी होता है तो वो अपने आप को क्या करूँ कहता है, और बहुत सारे होते हैं तो वो कहते हैं क्या करें। ऐसे ही क्या खेलूं या क्या खेलें, क्या खाऊं या क्या खाएं, क्या पीऊं या क्या पिएं, क्यों करूं या क्यों करें, क्यों खेलूं या क्यों खेलें। इस तरह से हम बोला करते हैं। अब इन वाक्यों को अंग्रेज़ी में बोलने के लिए हमें सबसे पहले इनके शुरू में दिया हुआ जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसको बोल लेते हैं और उसके बाद टू बढ़ा लेते हैं। टू के बाद एक्शन वर्ड जो होगा उसे फर्स्ट फॉर्म में ही रख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ कहना है क्या करूँ या क्या करें, तो इसको हम कहेंगे व्हाट टू डू। सबसे पहले क्या की लिख ली हमने व्हाट, फिर टू बढ़ाया और उसके साथ करने की अंग्रेज़ी लिख ली हमने डू। क्या खेलूँ या क्या खेलें बोलने के लिए हमें व्हाट टू प्ले ये कहना होगा। क्या खाऊँ को कहने के लिए व्हाट टू ईट कहना पड़ेगा। ऐसे क्या पीऊँ को व्हाट टू ड्रिंक कहना पड़ेगा। अब इसी को देखो, हम क्यों करूं या क्यों करें, क्यों खेलूं या क्यों खेलें, अगर इस तरह से बोलना है तो वाई के साथ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों है। क्यों को हम वाई कहते हैं, इसके साथ वही हमने टू बढ़ा लिया और एक्शन वर्ड जोड़ दिया इसका डू। तो ये हो गया वाई टू डू और वाई टू प्ले। इसी तरह से अब हम और भी तमाम तरह के वाक्य इन्हीं शब्दों से बना सकते हैं। अब मान लिया हमें क्या, क्यों के साथ में तो हमने इन क्रियाओं को जोड़ा। अब इस कहाँ के साथ जोड़ के देखें। जैसे कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। कहाँ खाएं, वेयर टू ईट। कहाँ पिएं, वेयर टू ड्रिंक। इस तरह से बोलना होता है। अब आते हैं हम एक और चौथे वर्ड को लेकर, कब को लेकर हम बनाएं। कब करें तो इसे कहेंगे व्हेन टू डू। कब खेलें, व्हेन टू प्ले। कब खाएं, व्हेन टू ईट। कब पिए, व्हेन टू ड्रिंक। इसी तरह से हाउ को लेकर हम बना सकते हैं। हाउ टू डू कैसे करें, हाउ टू प्ले कैसे बोलें, हाउ टू ईट कैसे खाएं, हाउ टू ड्रिंक कैसे पिएं, हाउ टू से कैसे कहें, हाउ टू स्पीक कैसे बोलें। इसी तरह से कितना शब्द को लेकर कितना करें तो इसे कहेंगे हाउ मच टू डू। इसी तरह से हम बोलेंगे कितना खेलें, हाउ मच टू प्ले। कितना खाएं, हाउ मच टू ईट। इस तरह से बोलेंगे। लेकिन ये मैनी जो वर्ड है ये आता है हमारा किसी काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे हाउ मैनी बुक्स टू रीड, कितनी पुस्तकें पढ़ें। हाउ मैनी पेन्स टू बाई, कितने पेन खरीदें। तो इसके बाद में कोई काउंटेबल नाउन बोलना ज़रूरी होता है। जैसे पेन्स बोला तो इसके साथ में हाउ मैनी बुक्स या हाउ मैनी पेन्स, यानी कि प्लूरल नाउन लगाना ज़रूरी हो जाएगा। वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं या कितनी पुस्तकें खरीदें तो हाउ मैनी बुक्स टू बाई, इस तरह से बोला जाएगा। अब आते हैं, हम देखो हाउ लॉन्ग, जैसे हाउ लॉन्ग टू स्टे हेयर, या कितनी देर ठहरें।
इस तरह से बोला जाएगा। अब आ जाते हैं हम हाउ ऑफन पर। जैसे हाउ ऑफन टू बेद, कितनी बार नहाएं। हाउ ऑफन टू वॉश, कितनी बार धोएं। इस तरह से बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम, देखो इसके जो और अदर वर्ड्स हैं, जैसे वो है, विच वन है, इसी तरह से इनके साथ में भी क्रियाओं को जोड़ सकते हैं। लेकिन वो के साथ, वो चूँकि एक नाउन की तरह काम करता है, इसके साथ में इस तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण हम नहीं करते। ऐसे ही विच के साथ भी इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता, लेकिन विच वन के साथ में हम ला सकते हैं। लेकिन वो और विच जो है इसके एक्सेप्शन है। इनको छोड़कर बाकी सभी के साथ में हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोल सकते हैं और इससे इस तरह के वाक्यों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में जब हम क्रिया को जोड़ते हैं तो टू के साथ में जोड़ते हैं, बीच में टू लगा लेते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे, बाद में हम उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को बोल लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह के तमाम वाक्य हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकते हैं और हम अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस जो है वो मस्ट होती है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अगर आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो उम्मीद है बहुत ही जल्द आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। इसी के साथ बस आज इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की दूसरी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।